नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रौतहट में बोलबम के तीर्थयात्रु चढ़ल गाड़ी दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु। पछिल्का 24 घंटा में देश भर में और 2609 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में 9 गोटे में संक्रमित भेटल गेल। महंत ठाकुर सहित 16 गोटे के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से जसपा द्वारा हटाओल गेल। महाधिवेशन से अध्यक्ष आ केंद्रीय सदस्य सब मात्र निर्वाचित करित नेकपा एमाले द्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव तैयार। 13 संस्करण के साफ चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता अक्टूबर 1 से 13 धरि मालदीव्स में आयोजना है। आप समाचार विस्तार से। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 1 नुनथर में बोलबम के तीर्थयात्रु चढ़ल गाड़ी दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छै। सोम दिन भोर में ना 5ख 3666 नंबर के बोलेरो पिकअप गाड़ी नुनथर नजदीक के बागमती सिंचाई के नहर में खसल छल। सड़क से 50 मीटर नीचा नहर में गाड़ी गिरला के बाद वही में सवार 12 गढ़ीमाई के 45 वर्षीय मीना देवी कोइरी के मृत्यु भेल पुलिस जनौलकै छै। गाड़ी में सवार अन्य 5 गोटे घायल भेल छन्। 12 जिला के महागढ़ीमाई नगरपालिका से बोलबम के तीर्थयात्रु बोइक क नुनथर में रहल बागमती नदी में जल भर पहुंचल गाड़ी दुर्घटना में पड़ल पुलिस जनौलकै छै। गाड़ी में 20 गोटे सवार छल। दुर्घटना में पड़ल अवस्था में 13 गोटे के सकुशल उद्धार कयल गेल छै। पछिल्का 24 घंटा में देशभर में थप 22 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छै। एहि संगे नेपाल में संक्रमित मृतक सब के कुल संख्या 10,115 पहुंच गेलै छै। देशभर थप 2609 गोटे में नया कोरोना संक्रमण वायरस पुष्टि कयल गेलै छै। 10,445 पीसीआर परीक्षण केला पर 2,609 आ 6,149 एंटीजन परीक्षण केला पर 1,042 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छै। तहिना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 1,784 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। नेपाल में एखन 36,288 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। 6,71,083 गोटे नीक भ गेल छन्। प्रदेश 2 में कोरोना के 9 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, महोत्तरी में 1, बारा में 2 आ पर्सा में 2 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 37,872 पहुंच गेल अछि। तहिना 36,548 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु भेनिहार सभक संख्या 1003 पहुंच गेल अछि। प्रदेश 2 में एखन 321 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। ज्येष्ठ नागरिक के कोरोना वायरस विरुद्ध के कोविशील्ड के दोसर मात्रा लगाव के शुरू कयल गेल अछि। सोम दिन से सरकार कोविशील्ड के वैक्सीन लगाकर दोसर डोज के प्रतीक्षारत रहल ज्येष्ठ नागरिक सबके दोसर मात्रा के खोप लगाव के शुरू कयलक अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अंतर्गत खोप महाशाखा भूटान से आ जापान से आयल खोप ज्येष्ठ नागरिक सबके लगाव लागल अछि। कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव पहुंचल समाजसेवी भद्र कुमारी घले सरकार बजा बजा के कोरोना विरुद्ध के खोप लगेबाक अवसर प्रदान केने में आशीर्वाद देलिए छै। राम्रो बाबु हामी नसक्ने बुढाबुढीलाई बोलाइ बल्लाइलु आइज खोप लाउनु भनेको छ। अब यस्ता सरकार आयो भने आशीर्वाद दिन्छ। वास्तै गर्दैन भने के गर्नु। सब ज्येष्ठ नागरिक के सरकार के आशीर्वाद परत हुन कहब छलैन। तहिना कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव पहुंचल हरिकृष्ण पंत वृद्धा सबके कोरोना विरुद्ध के खोप देव के व्यवस्था एकदमै नीक काज भेल बतौलिन। ओ देरे सही मुदा दोसर मात्रा के खोप लगाव पाउने में खुशी व्यक्त केने छलखिन। मान्छेहरुको एक किसिमको 75 वर्षभन्दा माथिको लागि स्पेशलाइज एउटा विशेष गरेर उनीहरूले जुन प्राथमिकता दिएर लगानी गर्यो के अरे इन्जेक्सन लगायो त्यो ज्यादै राम्रो छ र मान्छेहरू पनि अनुशासितै भएर काम गरिरहेको छ र सरकारले यसरी ढिलै भए पनि यो दोस्रो खोप बुढाहरूलाई लिएर लगाएको। काठमाडौँ जिला के 144 खोप केन्द्र मार्फत कोरोना विरुद्ध के खोप लगाल जा रहल अछि।
संसदीय समिति कोविड विरुद्ध के खोप खरीद में अनियमितता करवला ऊपर कड़ा कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसद राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के सोम दिन सिंहदरबार में बैसल विचार से कोरोना विरुद्ध के खोप खरीद में अनियमितता भेल कि नहीं भेल अनुसंधान कऽ दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाही कर सरकार के निर्देशन दिल गेल अछि। खोप खरीद भेल में अनियमितता के विषय में अनुसंधान कऽ दोषी के कार्यवाही के दायरा में लाभ सरकार के सचेत कराओल गेल समितिक सभापति नीरू देवी जैरू जानकारी दिली अछि। 2,30,000 डोज को रोकथाम पूर्व तयारीका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षणको सामग्री तथा परीक्षणको क्षमता बढाउँदै आइसियु भेन्टिलेटर लगायतका पर्याप्त सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने साथै खोपको अनियमितता समस्या सञ्चार माध्यमबाट आइरहेको अवस्थामा सोको छानबिन गर्ने र दोषी प्रमाणित भएमा कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन गरिने, विशेष गरी स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ समान पहुँच गुणस्तर बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्तरोन्नति गर्दै लैजान निर्देशन दिने निर्णय गरिन्छ। सभापति जैरू कोविड संक्रमित सबके संख्या में वृद्धि होबा लगला से उनका सबके इलाज तथा दोसर वेरिएंट आब नहीं देबा जका तैयारी कर समेत सरकार के कहल गेल स्पष्ट कैली अछि। विचार में समितिक सदस्य लोकनि सब नागरिक के कोविड खोप लगेबाक व्यवस्था कर देरी नहीं करबाक चाही सरकार के सचेत कराओल गेल छल। समितिक सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसक सांसद राधेश्याम अधिकारी सब नागरिक के कोविड खोप लगेबाक व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर सरकार के ध्यानाकर्षण गर्ने छलन्। त तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने हो कि कसरी गर्ने हो तपाईँ के छ भने खोप डोज यो आइसकेको छ भुटानबाट प्राप्त भयो त त्यति साह्रो मलाई के भन्नु छैन। तर मलाई अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि यो प्लानिङ गरिरहँदा चैतमा तपाईँले चाहिँ चैतसम्ममा खोप लगाइसक्ने प्लानिङ गरिरहँदा यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसन गर्नका निम्ति पहिले त्यो महिला चाहिँ के भन्ने एउटा चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू थिए होइन, त्यो एकदमै सफल कार्यक्रम थियो। खोपको कार्यक्रममा मैले बुझेसम्म गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि त्यो एकदमै सफल कार्यक्रम थियो। मसिका कि के भन्छ होइन, त तिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने हो कि कसरी गर्ने हो तपाईँ के छ भने खोप भएर पनि लगाउन सकिएन भने त्योभन्दा नराम्रो कुरा केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी डेभलप गर्नु पर्ला सर्ट रनमा खोपहरू दिने कुरामा एउटा कुरा। दोस्रो कुरा ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्टमा डाक्टर साहबले पछि मैले सुन्न त डाक्टर साहबको मात्रै पाएको छु। डाक्टर साहबले आएर समितिक दोसर सदस्य एवं नेकपा एमालेक सांसद खेम प्रसाद लोहनी अस्पताल समेत भीड़भाड़ होबक के अवस्था आयत तय कारण कोविड संक्रमण के दर बढ़ल होब सकबाक जानकारी करबैत ओहन होब नहीं देब आवश्यक व्यवस्था मिलाव सरकार के सचेत करौने छलैन। ओ कोविड संक्रमण से नागरिक सब के बचाव के लेल भीड़भाड़ होवाला ठाउँ में आवश्यक जनशक्ति परिचालन कर प्रभाग आवश्यकता रहल समेत बतौने छलकिन। मान्छेहरू गिजिङ थियो भित्र त्यहाँ त्यस्तो हस्पिटलहरूमा भिडभाडहरू छ। यो भिडभाडलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ त्यहाँ पनि त्यस्तो हो भने अस्थायी पोस्टहरू बनाउने नि अस्थायी टेबलहरू राखिदिने। पहिले चाहिँ एउटै झ्यालबाट एउटै ढोकाबाट भएको थियो भने अहिले 4वटा ढोका राख्थ्यौँ न त्यहाँ राख्न सकिहाल्छ। 10 राखेर राख्न सकिन्छ। अर्को व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हस्पिटलको भिडभाडलाई हामीले रोकिदिने काम गरौँ। विचार में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल कोविड संक्रमण नियंत्रण करबाक लेल सरकार भारत आ चीन दुनू देश के सीमा में कड़ाई कर रहल धारणा रखने छलैन। आजकल चाहिँ देशको नाम हो त्यो डेल्टा भेरिएन्ट अलि बढी संक्रामक छ। एउटा व्यक्तिबाट सुरुमा वुहानमा पत्ता लागेको भाइरस चाहिँ अधिकतम एउटा व्यक्तिबाट 2.6 2 देखि 3 जनामा सर्छ भनिन्थ्यो। त्यसपछि जुन सुरुमा युके भेरिएन्ट भन्यो आजकल चाहिँ देशको नाम नराखेर अल्फा भेरिएन्ट भनिएको छ त्यो त्यसमा 100% सम्म 50 देखि 100% सम्म सर्छ भन्दा एभरेजमा 5 जनालाई सार्न सक्थ्यो। यो डेल्टा चाहिँ 8 जनासम्मलाई सार्न सरकार आगामी चैत भीतर सब नागरिक के कोविड विरुद्ध के खोप लगा लेबाक योजना सार्वजनिक कर चुकल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल महंत ठाकुर सहित 16 गोटे के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से हटौलक अछि। एहिसंगे ठाकुर के जसपा अध्यक्ष पद समेत आप चल गेल अछि। जसपा के 2 समूह के विवाद निर्वाचन आयोग से
11 साउन में उपेंद्र यादव पक्ष के आधारिकता प्रदान केने छल। यादव पक्ष भर्खरे 35 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के नाम निर्वाचन आयोग में पठौलक अछि। आधारिकता विवाद में आयोग से हेड काउंट केला पर यादव पक्ष में देखल गेल 34 आ तटस्थ बैसल रेशम चौधरी के नाम मात्रे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में राखल गेल अछि। आयोग के सोम दिन बैसल विचार से जसपा से पठाओल गेल नया कार्यकारिणी समिति के विवरण अद्यावधिक करबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलन। जसपा के 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छल आ 35 सदस्य मात्र रहल अछि ओ कहलन। ठाकुर पक्ष में देखल गेल 16 गोटे के कार्यकारिणी समिति से हटाओल गेल नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ जानकारी दिलन। एगोटे नेता के अनुसार पार्टी के विधान में 2टा अध्यक्ष रखबाक व्यवस्था एखनो अछि। महंत ठाकुर के अध्यक्ष हटाओल गेला के बाद आब की करबाक के विषय में छलफल नहीं भेल अछि। कार्यकारिणी समिति से हटाओल गेल 16 गोटे के पार्टी के साधारण सदस्य समुदाय एखन नहीं हटाओल गेल अछि। जसपा भादो 1 आ 2 गते केंद्रीय समिति के विचार बचौने अछि। एहि विचार में भदौ से अगहन धरि 4 महीना धरि संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान चलेबाक प्रस्ताव पेश कयल जायत। पार्टी के विधान में केंद्रीय समिति 800 सदस्य होब जगह कहल गेल रही तो 779 गोटे मात्र अछि। जाय मध्य 500 से बेसी के पार्टी के मूल धार में लाओल गेल जसपा के नेता सब बताब रहल अछि। लुम्बिनी प्रदेश में नया सरकार गठन के प्रयास कर रहल विपक्षी गठबंधन के मुख्य 2टा दल नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केंद्र बीच आधा आधा समय सरकार के नेतृत्व करबाक समझदारी कयल गेल अछि। विपक्षी गठबंधन के सांसद लोकनि मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभा में दर्ता करौने अविश्वास प्रस्ताव पर छलफल के लेल साउन 27 गते विशेष अधिवेशन बजौने अछि। मुदा मुख्यमंत्री अविश्वास के प्रस्ताव में मत पैबाक वा नहीं पैबाक निष्कर्ष निलैते विपक्षी गठबंधन के दल सब बीच सत्ता साझेदारी बीच सहमति भ गेल अछि। यद्यपि एखन धरि लिखित सहमति नहीं सार्वजनिक भेल अछि। साउन 27 गते अविश्वास प्रस्ताव पर छलफल के लेल बजाओल गेल विशेष अधिवेशन नजदीक आबि रहल समय विपक्षी गठबंधन के सांसद लोकनि रिसोर्ट में राखल गेल अछि। मुख्यमंत्री विरुद्ध के अविश्वास प्रस्ताव पारित भ जायत त विपक्षी गठबंधन के सरकार बनत। ओकर आयु करीब 16 महीना के हाथ पहिलका 8 महीना माओवादी केंद्र के कुल प्रसाद केसी आ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता वीरेंद्र कनौडिया मुख्यमंत्री बनबाक समझदारी भेल अछि। ओ सब 8 महीना मुख्यमंत्री बनत। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभा के प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खान वर्तमान सरकार विस्थापित भेला के बाद मात्र सत्ता साझेदारी के विषय में छलफल होबाक बतौलनि। साउन 27 गते अविश्वास के प्रस्ताव पर छलफल के लेल बजाओल गेल विशेष अधिवेशन नजदीक आबि रहल समय विपक्षी गठबंधन के सांसद सबके एखन रिसोर्ट में राखल गेल अछि। विशेष अधिवेशन में केना के प्रस्तुत होबाक रणनीति तय कर विपक्षी 4 दल कांग्रेस माओवादी केंद्र जसपा राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद सब बीच कपिलवस्तु के बाग गंगा स्थित राजा पानी थारू विलेज में छलफल होबाक कार्यक्रम रहल सांसद बराल जानकारी देलनि अछि। 80 सदस्यीय प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री के दल एमाले के 38 गोटे सांसद अछि। मुख्यमंत्री विश्वास के मत पाव के लेल पक्ष में 41 मत आवश्यक अछि। विपक्षी गठबंधन में रहल दल नेपाली कांग्रेस के 19, नेकपा माओवादी केंद्र के 18, जनता समाजवादी पार्टी के 3 आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के 1 गोटे कक 41 गोटे सांसद अछि। धनुषा में अपन कन्या ऊपर एसिड प्रहार करने एक व्यक्ति के अदालत दोषी ठहर के अछि। अदालत के न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शिवाकोटी के एकल इजलास 24 वर्षीय संजीव शाह के दोषी ठहर करैत अदालत के सूचना अधिकारी गंगा कुमार मिश्र जानकारी दिलनि अछि। हुनक अनुसार संजीव के एसिड बेचवाला नागेंद्र शाह के समेत हुनका अनुसार संजीव के एसिड बेचनिहार नागेंद्र शाह के सफाई दिल गेल अछि। आरती ऊपर एसिड प्रहार केने दिन संजीव गिरफ्तार कयल गेल छल। संजीव विरुद्ध सरकारी वकील के कार्यालय अदालत में 15 वर्ष 6 महीना कैद सजाय के मांग करैत अभियोग पत्र दर्ता करौने छल। अदालत दोषी ठहर केला के बाद अब दोसर पेशी में सजाय तोकल जेबाक सूचना अधिकारी मिश्र जानकारी दिलनि अछि। गत कार्तिक 29 गते दीपावली के दिन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित सासुर में रहैत आयल अपन कन्या के सासुर में जाकर संजीव अपन कन्या आ बेटी ऊपर एसिड प्रहार केने छल। संजीव प्रहार केने एसिड से हुनक कन्या आरती के शरीर के करीब आधा भाग से बेसी जरि गेल छल। 3 वर्षीय बेटी रिया के शरीर में समेत एसिड पड़ल छल। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर जिला सभापति सबके भेला काठमांडू में शुरू भेल अछि। पार्टी के महाधिवेशन आ मंत्री परिषद विस्तार के काम
गति लेवा नहीं सकला के बाद उत्पन्न परिस्थिति के विषय में छलफल करे के लेल संस्थापन पक्ष इतर के जिला सभापति सबके भेला शुरू भेलै छै। सोम दिन काठमाडौँ के ठमेल स्थित एकटा होटल में जारी भेला में 35 गोटे भौतिक रूप में 11 गोटे भर्चुअल कक 47 गोटे जिला सभापति सब सहभागी भेला में सहभागी नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिक सभापति सबुज वानिया जानकारी दिलान्। यो दुईटै कुराहरूको सरकारलाई चाहिँ गतिशीलता गराउनको लागि पार्टीको अहिले भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपले अगाडि बढाउनलाई यो सफल बनाउनको लागि हाम्रा तर्फबाट के गर्नुपर्छ भने यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित भएर आजको बैठक हामीले बसिरहेका छौँ। अहिले दुईटै कुरा मैले अघि भने यो सरकारलाई पनि सुझाव हुने गरी सरकारको गतिशीलता दिनका अहिलेको इच्छा जनताका जुन अपेक्षा छ, जुन किसिमको अहिले महामारी छ, एउटा रोगको महामारी भएर अहिले जनताहरू अस्तव्यस्त अवस्था छन्। हिजोको व्यवस्थापन हिजोको सरकारले गर्न सकेन। अहिलेको सरकार 2 दिन धरि चलावाला भेलासँ लेल गेल निष्कर्ष पार्टीक सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतक नेता सबके बुझेबाक तैयारी अछि। कांग्रेस के आगामी 14 महाधिवेशन के मिति घुसकेबाक अवस्था देखल गेला के बाद समय में महाधिवेशन संपन्न कर नहीं सकल कहैत सभापति देउवा विरुद्ध वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष आक्रोशित अछि। तहिना क सरकार के पूर्णता देव के विषय में समेत प्रधानमंत्री देउवा आवश्यक छलफल नहीं केने पौडेल पक्ष के आरोप अछि। संसदीय समिति काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग अंतर्गत देखल गेल जगह के मुआवजा संबंधी विवाद जल्दी समाधान क देवा आश्वासन देलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति के उपसमिति सोम दिन वही आयोजना के खोकना बुंगमती क्षेत्र के स्थलगत अनुगमन केला के बाद उत्तर देखल गेल जगह के मुआवजा संबंधी विवाद जल्दी समाधान क देबाक आश्वासन देने अछि। समितिक सदस्य गणेश कुमार पहाड़ी स्थानीय जनप्रतिनिधि सरोकारवाला निकाय आ समस्या समाधान के लेल सरकार गठन केने समिति संग समेत छलफल कऽ क्षेत्र के जगह के मुआवजा संबंधी विवाद समाधान करबाक योजना सुनौने छलनि। ओ वही आयोजना के काम समय में संपन्न होब जका विद्यमान विवाद समाधान कर समिति उपसमिति समेत गठन क चुकल स्मरण गराउने छलनि। 81 कार्तिकभित्र चाहिँ नेपाली सेनाले सम्पन्न गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले निकास दिने ढङ्गले हामीले समितिले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। समितिक दोसर सदस्य इन्द्र कुमारी शर्मा समेत संबंधित पक्षसँग छलफल कऽ वही आयोजना निर्माण में देखल गेल जगह के मुआवजा वितरण के समस्या समाधान कर सक्षम होबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। स्थलगत अनुगमन के क्रम में आयोजना प्रमुख नेपाली सेना के प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेल आयोजना के प्रवेश मार्ग के काम के अगाडि बढ़ावा खोकना आ बोंगमती में जगह के मुआवजा संबंधी विवाद देखल गेल उल्लेख करैत वही समस्या समाधान के लेल पहल क देवा समितिक सदस्य सबके आग्रह केने छलनि। आयोजना से एखन धरि 16% काम संपन्न कयल गेल समेत जनाओल गेल अछि। विक्रम संवत 2081 साल पुष महीना भीतर संपन्न होब जका उ राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के निर्माण कार्य की जिम्मेवारी नेपाली सेना के देल गेल अछि। करीब 1 खरब 75 अरब लागत लागेवाला अनुमान कयल गेल वही आयोजना के काम के अगाडि बढ़ावा ललितपुर स्थित खोकना आ बोंगमती के जगह के मुआवजा के समस्या तत्काल समाधान होबा परबाक आयोजना के माग अछि। नेकपा एमाले महाधिवेशन से अध्यक्ष आ केंद्रीय सदस्य मात्र निर्वाचित होब जका विधान संशोधन प्रस्ताव तैयार केलक अछि। ललितपुर के चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में सोम दिन बैसल पार्टी के केंद्रीय समिति के विचार से महाधिवेशन से अध्यक्ष आ केंद्रीय सदस्य मात्र निर्वाचित होब जका विधान संशोधन प्रस्ताव तैयार कऽ पार्टी के निचका निकाय धरि छलफल के लेल पठेबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रस्तावित विधान में अध्यक्ष 1 गोटे, उपाध्यक्ष 2 गोटे, महासचिव 1 गोटे, उपमहासचिव 2 गोटे आ सचिव सब 7 गोटे रह जायका व्यवस्था कयल गेल पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी दिलनि। ओ अध्यक्ष बाहेक के अन्य पदाधिकारी के चयन पार्टी केंद्रीय समिति से करबाक प्रस्ताव समेत संशोधन के लेल तैयार कयल गेल विधान में उल्लेख कयल गेल स्पष्ट कयल गेल अछि। 1 महीना पार्टी के निचका कमिटी से छलफल केला के बाद उ प्रस्ताव विधान आगामी भादो 27-28 गते होबेवाला एमाले के विधान महाधिवेशन सब पारित कयल जायत। प्रवक्ता गेवाली विधान महाधिवेशन करबाक थाई समिति के प्रस्ताव के समेत अनुमोदन केने जानकारी दिलनि। 1 जना, उपमहासचिव 2 जना र सचिवहरू 7 जना रहने गरिकन केन्द्रीय कमिटीको यो नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरेका छौँ र पार्टीमा संविधानको स्पिरिट अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको स्पिरिट अनुसार समावेशिता हामीले सचिव पदबाट हामीले क्रमशः त्यहाँबाट ग्रुम गर्दै जाने गरिकन प्रस्तावित विधान मस्यौदा में महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद के व्यवस्था कयल गेल अछि त केन्द्रीय कमिटी पोलिट ब्यूरो आ सचिवालय मात्र रह जायका समेत व्यवस्था कयल गेल अछि। थाई समिति विधान से हटेबाक प्रस्ताव कयल गेल प्रवक्ता गेवाली
जानकारी दिलान्। प्रस्तावित विधान में 5 वर्ष में पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन करबाक, प्रदेश अधिवेशन 4 वर्ष में, 3 वर्ष में जिला अधिवेशन आ अन्य कमिटी सबके अधिवेशन 2 वर्ष में करबाक प्रस्ताव समेत कयल गेल अछि। विचार से थाई समिति के विचार से भादो 27 आ 28 गते विधान महाधिवेशन करबाक कहि के तैयार कयल गेल प्रस्ताव के समेत अनुमोदन कयल गेल अछि। प्रवक्ता गेवाली के अनुसार उ महाधिवेशन के लेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वक राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समिति, महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वक संगठनात्मक प्रस्ताव मस्यौदा समिति, संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल नेतृत्वक विधान संशोधन मस्यौदा समिति आ नेता राम बहादुर थापा नेतृत्वक महाधिवेशन व्यवस्था समिति बनेबाक थाई समिति के निर्णय समेत अनुमोदन कयल गेल अछि। वर्षपछि उनीहरूको एउटा बैठक आयोजना हुन्छ महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद, त्यसले उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको कामको मध्यावधि समीक्षा गर्छन्। त्यसपछि अर्को महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि त्यो परिषद विधान अधिवेशनमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसले विधान संशोधन गर्छ। त्यस भएर एउटा महाधिवेशनबाट चुनिएको प्रतिनिधिले 5 वर्षसम्म कुनै न कुनै एमाले पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन से पार्टी के नेतृत्व आ विधान अधिवेशन से नेतृत्व चयन करबाक निर्णय आगुए क चुकल अछि। विधान महाधिवेशन के तैयारी में जुटल नेकपा एमाले के थाई कमिटी के बैसार से विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित केलक अछि। ललितपुर के चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में सोमदिन बैसल थाई कमिटी के विचार से विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव पारित केलक अछि। थाई समिति के विचार से विधान संशोधन मसौदा पास कऽ केन्द्रीय समिति के विचार से अनुमोदन कयल जेबाक पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम जानकारी देलनि अछि। त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भनेर चाहिँ पास भयो। विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव। अरू के विषय छलफल भयो आज? अरू विषय केही भएन। विषय नै थिएन? होइन, विषय त चाहिँ भयो तर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने चाहिँ एमाले केन्द्रीय समिति विचार में समेत किछ तेकरा बाद एमाले के केन्द्रीय समिति के विचार समेत बैसल छल। थाई समिति विचार से पारित कयल गेल विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन कयलक अछि। आगामी भादो 27 आ 28 गते एमाले के विधान महाधिवेशन के मिति तोकल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति से भूतपूर्व गोरखा सैनिक के समस्या समाधान करबाक लेल समिति सरकार के आगुए देने निर्देशन सब कार्यान्वयन कर ध्यानाकर्षण करौलक अछि। समिति के सोमदिन के विचार से भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब विभिन्न माग रखैत निरंतर आंदोलनरत रहल आ एखन धरि माग पूरा होबऽ नहि सकल कहैत माग पूरा कराबक लेल नेपाल सरकार बेलायत सरकार के ध्यानाकर्षण कराबऽ पड़बाक बतौलक अछि। समिति के विचार से समिति में सरकार के देल गेल निर्देशन स्मरण करबैत परराष्ट्र मंत्रालय के उच्च स्तरीय वार्ता समिति निर्माण कऽ वार्ता प्रारंभ कर सुझाव देल गेल अछि। समिति के निर्देशन के विषय में जानकारी देत समिति सभापति पवित्रा निरौला करेल एहन जानकारी दिलनि। जस्तै यसमा चाहिँ भूपू गोरखा लिखित सुझाव सहितको निर्देशन दिएको थियो। 652 भनेको त्यो जुन समिति छ कार्यदल त्यसले बनाएको उसमा 652 मा लेखिएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारसँग वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरू, भूतपूर्व गोरखाका प्रतिनिधिहरू एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू समेत रहने गरी एक उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने भनेर चाहिँ भनेका छौँ। हामीले त्यो हिजै भनेका छौँ। त्यसले गर्दा आज छुट्टै किसिमको चाहिँ त्यो निर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। यसैलाई हामीले चाहिँ फेरि गजगचाएर हामी एउटा पत्र पठाउन सक्छौँ। तर यो निर्णय आज भएको होइन, हिजै हामीले चाहिँ निर्देशनको रूपमा हामीले हिजै पठाइसकेको स्थिति हो र उपरोक्त निर्देशन सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्की नेपाल के असंलग्न परराष्ट्र नीति रहल रहितो व्यवहार में असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलंबन होबऽ नहि सकल टिप्पणी केने छलनि। हाम्रो नीतिमा देखिनु पर्यो क्या। अब अहिले त हामी समान तलब इत्यादिको माग गरिराखेको पनि यो पनि कति दीर्घकालीन हो कि तत्कालको लागि हो। यो सधैँको लागि हामीले मान्छे पठाउने अनि त्यसको लागि बराबर तलब माग्या हो कि हामी स्पष्ट हुनु पर्यो नि त। अब इन्डिया कतिसम्म हेपेको छ भन्नुहुन्छ भने सांसद प्रेम प्रसाद दुलाचन तत्काल बेलायतसँग वार्ता के वातावरण बनावा प्रबाक आ दूतावास मार्फत वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ़ाकर दबाव सृजना कर प्रबाक बतौने छलनि। सांसद सुजिता साक्य भूतपूर्व गोरखा के विषय सब नेपाली के सजिया विषय भेल कहैत हुनका सबके माग के संबोधन कराव जका संसद में सर्वसम्मत रूप में राजनीतिक महत्व के प्रस्ताव पेश कर के तैयारी कर प्रबाक बतौने छलनि। आन्दोलनरत भूतपूर्व गोरखा के जीवन बचाव नेपाल सरकार बेलायत सरकार संगे के समन्वय कर प्रबाक ध्यानाकर्षण कराब जरूरी रहल ओ सब बतौने छलनि।
नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता देवेंद्र पौडेल एमाले भीतर के अंतर संघर्ष के किनारा लाग चुकला के बाद मंत्री परिषद विस्तार होबाक बतौलने छ। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित एक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट नेता पौडेल गठबंधन में समेत एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टी भीतर अंतर संघर्ष में रहल आउ अंतर संघर्ष के किनारा नहीं लाग धेर मंत्री परिषद विस्तार नहीं होबाक हुन कहलैन। सरकार के सझिया कार्यक्रम समेत आबि चुकल अवस्था में एमाले भीतर के शक्ति संघर्ष के कारण मंत्री परिषद विस्तार में देरी भेल कहे तो अब के 2-3 दिन भीतर सब बात निष्कर्ष लग जाए आ मंत्री परिषद विस्तार होबाक बतौलैन। बढाउने कुरा अलिअलि चाहिँ आकांक्षीहरू होलान् तर निर्णय गर्न सक्ने तहमा होइन। मैले अहिले भनेकै कुराले एमाले भित्रको चाहिँ शक्ति संघर्ष र अरू कतिपय कारणले यो सरकारको ढिलाइ भएको र मैले बुझेअनुसार नीति कार्यक्रमको रूपमा साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भइसकेको र अब करिब अरू कतिपय विषय पनि टुङ्गिँदै गएको हुँदाखेरि 2-3 दिनभित्रमा सरकारले विस्तारको पूर्ण आकारको त मैले भन्दिनँ, सरकारले विस्तारको कामहरू गर्छ। धेरै मन्त्री इच्छा शक्ति बिना नेपाली कांग्रेसक नेता चन्द्र भण्डारी मंत्री परिषद के विस्तार में देरी भेला से सरकार करवाला काम नहीं रुकत बतौलने छ। मंत्री बहुते भेल तब मात्र देश बनत ई बात नहीं रहल कहे तो इच्छा शक्ति आ कार्ययोजना होबाक में जोड़ दिलेन। मंत्री नहीं बनला पर समेत राष्ट्र के खर्च कम भेल हुनक टिप्पणी छलेन। हामीलाई जसले नेपालले धेरै खर्च बेहोर्नुपर्छ भने यो मन्त्री कम बनाएर मुलुक चल्छ भने भोलि हामी संविधान संशोधन गरेर थोरै मन्त्री भएको व्यवस्था गराउँला। यति धेरै संसद चल्न सक्दैन भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालक नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ मंत्री परिषद विस्तार के लिए पार्टी के अध्यक्ष तहस मंत्रालय के भाग बंटा कर बाँकी रहल बतौलन। पार्टी सब के साइज नम्हर आ छोट रहल रही तो गठबंधन के सरकार भेला समानता के आधार में मंत्रालय भाग बंटा होब परबाक हुनक तर्क छलेन। नेताहरूले पनि भन्नुभएकै छ। त अब सीएमडी त आयो हैन, सीएमडी मात्रै हैन, सँगसँगै चाहिँ सरकार सञ्चालनका कार्यविधि र चाहिँ मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू पनि सार्वजनिक रूपमा आइसकेकै छ। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अब शीर्ष नेताजीहरूले पार्टीका अध्यक्ष तहबाट मन्त्रालयको बाँडफाट जस्तो नेता श्रेष्ठ 2-4 दिन भित्रै में मंत्रालय के भाग बंडा निष्कर्ष लागत आ मंत्री परिषद विस्तार होबाक बतौलने छ। बिस्मिल्ला नेपाल सोसाइटी इम्प्रूवमेंट जनकपुर धाम एगोटे पीड़ित परिवार के नगद 40,000 सहयोग केलकै छ। वैदेशिक रोजगारी से घर घुरक निधन भेल धनुषा के नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 5 लगमा के स्वर्गीय अजमत कवारी परिवार के 40,000 रुपया सहयोग ने संस्था जनौलकै छ। पीड़ित परिवार के घर में पहुंचकर संस्था का अध्यक्ष अनसारुल कवारी, महासचिव रज्जाक कवारी, संस्थापक सावीर कवारी और वरिष्ठ सलाहकार कय्यूम रायन सहित टोली स्वर्गीय कवारी के पत्नी मैमून खातून आ लड़का कलीम रायन के सहयोग राशि हस्तांतरण करने छलैन। विदेश में समेत संजाल रहल संस्था से विभिन्न पीड़ित आ विपन्न परिवार सबके एहन राहत सहयोग करैत आबि रहल अछि। ओहि अवसर में संस्था अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य सबके समेत सहभागिता छल। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कड़ेल सत्तारूढ़ गठबंधन से संयुक्त सरकार के सझिया न्यूनतम कार्यक्रम देश में अराजकता सृजना कर जेका लाओल गेल बतौलने छै। सत्तारूढ़ गठबंधन से लाओल गेल संयुक्त सरकार के सझिया न्यूनतम कार्यक्रम के संबंध में सोमदिन न्यूज एजेंसी नेपाल संग बातचीत करैत पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कड़ेल ई कार्यक्रम देश में अराजकता सृजना कर जेका आयल धारणा रखलेने छै। 3 तह के सरकार संचालन के संदर्भ में देखल गेल कमी कमजोरी के स्पष्ट रूप में पहचान क संबंधित समस्या के समाधान खोज परबाक भेल में कार्यक्रम से संघीय सरकार के विरुद्ध में पूर्वाग्रह रूप में लाल गेल बतौलन। प्रदेश सरकार संचालन के समस्या पहचान नहीं क संघीय सरकार के कारणे प्रदेश सरकार से काम कर नहीं सकल देखाल गेल हुनक कहब छलैन। सझिया न्यूनतम कार्यक्रम से विकास निर्माण के काम में राज्य के भूमिका के न्यूनीकरण के समेत वो उल्लेख करेने छ। कोभिडको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्जीवित गराउने भन्ने थियो। यसले प्राथमिकताको लहर नम्बर 8 नम्बरमा लगाएर राखिदिएछ त्यसलाई। भनेपछि त्यो उसको प्राथमिकतामा परेन अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्जीवित गराउने कुरा। तेस्रो चाहिँ सोशल प्रोटेक्सनको कुरालाई लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ बजेटले राखेको 15 योजना के कतेको बात सबके समेट के संयुक्त सरकार के सझिया न्यूनतम कार्यक्रम बनाओल गेल रहल रही तो 15 योजना के कतौ उल्लेख नहीं क
केने कहित हो असंतुष्टि व्यक्त कैलने छ। सन् 2026 धेर में नेपाल के अल्प विकसित देश से विकासशील देश में लजेबाक निर्णय भ चुकल उल्लेख करित हो। इस संबंध में रणनीतिक तैयारी कर प्रभाक जिम्मेवारी रहल तो विषय के नहीं समेटल गेल ओ धारणा रखलन। तैना का दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य के विषय समेत समावेश नहीं भेल हुना कहब छलन। साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलल दस्तावेज रहल से बेसी विभिन्न किसिम के धार सब जोड़ के बनाओल गेल संयुक्त दस्तावेज जका देखल गेल हुना कहब छलन। आब इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान में हिंसात्मक गतिविधि जारी रखने तालिबानी विद्रोही समूह युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रस्ताव अस्वीकार केलक अछि। अफगानिस्तान के बिगड़ैत अवस्था के मद्देनजर करैत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम के प्रस्ताव केने रहितो तालिबान अस्वीकार केलक अछि। पछिल्का समय देश के नम्हर शहर केन्द्रित आक्रमण जारी रखने तालिबान 5टा प्रांतीय राजधानी में कब्जा केने अछि, जायमध्ये कुन्दुज सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अछि। एहि बीच में अमेरिका अफगान सरकार विद्रोही विरुद्ध हवाई हमला जारी रखने अछि। वही क्रम में दर्जनों तालिबान लड़ाकू मारल गेल अफगान अधिकारी सब के उद्धृत करैत BBC जनौलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल में तय भेल AFC महिला एशियन कप 2022 छनौट खेल अंतर्गत समूह F के खेल तटस्थ रहल उज्बेकिस्तान में होबवला। नेपाल में तय भेल AFC महिला एशियन कप 2022 छनौट खेल अंतर्गत समूह A के खेल तटस्थ स्थल उज्बेकिस्तान में होबाक भेल अछि। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के महासचिव इन्द्रमान तुलाधर कोरोना के कारण नेपाल में तय भेल छनौट खेल तटस्थ स्थल उज्बेकिस्तान में होबाक जानकारी देलनि अछि। एशियाली फुटबॉल महासंघ AFC कोरोना के संक्रमण बढ़ रहल क्रम के मद्देनजर करैत नेपाल में हाथ कहल गेल प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में घुसकाओल गेल जानकारी एन्फा के करोने महासचिव इन्द्रमान तुलाधर बतौलन। नेपाल सम्मिलित समूह में हांगकांग आ फिलिपींस रहल अछि। छनौट खेल के लेल नेपाली अंतर्राष्ट्रीय महिला टोली एखन अभ्यास में रहल अछि। एन्फा सब महिला टीम के बंद प्रशिक्षण में रहिकऽ छनौट के तैयारी कयल गेल अछि। एन्फा सब बांग्लादेश लगायत के देश सब संगे मैत्रीपूर्ण फुटबॉल के तैयारी समेत कयल गेल अछि। आयोजक AFC 28 टोली के 4 समूह में 4-4 टा आ दोसर 4 समूह में 3-3 टा टोली के समावेश कऽ कऽ छनौट खेल बिताबि रहल अछि। समूह के शीर्ष टोली अगिलका चरण प्रवेश करत। प्रतियोगिता 2022 में भारत के 3टा शहर में आयोजना किया जायत। तेरहम संस्करण के साफ चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता अक्टूबर 1 से 13 धरि मालदीव्स में आयोजना किया जायत। सोम दिन बैसल दक्षिण एशियाली फुटबॉल महासंघ साफ के कार्यकारी समिति के विचार से प्रतियोगिता आयोजना के जिम्मा मालदीव्स के देबाक निर्णय केने अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा के महासचिव इन्द्रमान तुलाधर जानकारी दिलन। तेरहम साफ चैंपियनशिप में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका खेलबाक पक्का भ चुकल अछि त भूटान 3 दिन के बाद निर्णय पठेबाक जानकारी करोने एन्फा जानकारी देलक अछि। साफ चैंपियनशिप एखन धरि नेपाल में 2 बेर आयोजना कयल गेल अछि। 1997 में पहिल बेर आ 2013 में नेपाल दोसर बेर आयोजना केने छल। दुनू संस्करण में नेपाल अफगानिस्तान संग सेमीफाइनल में पराजित भ गेल छल। अभ्यास के लेल नेपाली टोली मंगल दिन पोखरा प्रस्थान करबाक तालिका अछि। हंसराज हुलासचंद्र एंड कंपनी के उत्पादन बजाज पल्सर मुख्य प्रायोजन करबाक 4वीं संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL 20 क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता पाबवला ट्रॉफी आइ सार्वजनिक कयल गेल। आयोजक एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL राजधानी में एकटा कार्यक्रम के आयोजना कऽ कऽ विजय टोली के प्रदान कयल जायवला ट्रॉफी सार्वजनिक केलक अछि। EPL के प्रबंध निर्देशक आमिर अख्तर आ मुख्य प्रायोजक हंसराज हुलासचंद एंड कंपनी के अध्यक्ष शेखर गोल्छा संयुक्त रूप में ट्रॉफी सार्वजनिक केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में आयोजना होबवला प्रतियोगिता 14 दिन धरि चलत। प्रतियोगिता में 6 फ्रेंचाइज टोली सब विराटनगर वॉरियर्स, काठमांडू किंग्स 11, पोखरा राइनोज, ललितपुर पैट्रियट्स, चितवन टाइगर्स आ भैरवा ग्लैडिएटर्स प्रतिस्पर्धा करत।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रोहतक में बोलबम के तीर्थयात्रु चढ़ल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक गोटे के मृत्यु। पछिल्का 24 घंटा में देश भर और 2609 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में 9 गोटे संक्रमित भेटल। महंत ठाकुर सहित 16 गोटे के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से जसपा द्वारा हटाओल गेल। महाधिवेशन से अध्यक्ष आ केंद्रीय सदस्य मात्र निर्वाचित कर जोकर, एमाले द्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव तैयार। आ 13वां संस्करण के साफ चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता अक्टूबर 1 से 13 धरि मालदीव्स में आयोजना है। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।